ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई अपना अभ्यास कर रहे हो। ठीक है, और जल्द ही नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और आपकी भी परीक्षा जल्दी हो, अतिशीघ्र हो, ऐसी कामना हम सब लोग करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण तो आप समझते हैं, कहानी जो बचपन में हमें हमारी दादी दादाजी या बड़ों से हम सुनते हैं वही। तो साहित्य की जो साहित्य में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा है तो वो यही विधा है, कहानी की विधा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आनंददायक, सबसे ज़्यादा मनोरंजक और ये होते हैं। अब चिरकाल से ही, प्राचीन काल से ही दादा दादी है ना, छोटे छोटे बच्चे उन्हीं से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। अब इसके दो फायदे हैं, एक तो मनोरंजन हो जाता है और हम कहानी के रूप में ही बालक को कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान कर देते हैं और उसको बालक को हम क्या कहते हैं, कुछ शिक्षा भी देते हैं। ठीक है, अब कहानी की परिभाषा की बात करें तो H.G. वेल्स के अनुसार कहानी एक छोटी रचना है। ठीक है, उनका मानना ये है कि कहानी जो है वो एक छोटी रचना है। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, मुंशी प्रेमचंद का नाम कहानी साहित्य में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद क्या मानते हैं, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग, मनोभाव को प्रदर्शित करना ही उस लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, उसका चरित्र और उसकी कहानी कहने की शैली, और वो एक तरीके से एक भाव को प्रकट करती है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद और H.G. वेल्स की परिभाषाओं में बहुत अंतर यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, कहानी जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, सती सावित्री बंसीधर की है ना, ईदगाह प्रेमचंद की, दो बैलों की जोड़ी प्रेमचंद की, नमक का दरोगा ये प्रेमचंद की है ना। और फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे जो है कहानियों के उदाहरण हम दे सकते हैं। ठीक है, अब कहानी जो है वो ऐसा होता है कि किसी ऐतिहासिक यानी किसी पुरानी ऐसी बात को जो गौरवशाली हो उसको आधार बनाकर प्रस्तुत करती है। यानी कि किसी चीज का वर्णन करने के लिए जो ऐतिहासिक है रही हो उसका वर्णन कहानी के द्वारा किया जाता है ना। तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कुरीतियों, कुप्रथाओं और रूढ़िवादिता के बंधनों को तोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे कि ईदगाह में एक जो बालक होता है हमीद, वो सब बच्चों के साथ ईद पर अपना मेला देखने जाता है। सब कोई बच्चा जो है जलेबी खाता है, कोई पकौड़ी खाता है, कोई खिलौने लेता है। तो हमीद को याद आता है कि जब मेरी माँ जो सब रोटियां पकाती है तो उसके हाथ जलते हैं क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। तो वो क्या ले लेता है, चिमटा ले लेता है। तो उसमें आप देखते होंगे कि सब बच्चों के खिलौने कुछ दिनों के बाद टूट जाते हैं और हमीद का जो चिमटा होता है वो चिरकाल के लिए रहता है। और दूसरा, माँ के प्रति उसके प्रेम को झलकाता है और उम्र के हिसाब से उसके मानसिक स्तर को, हमीद के मानसिक स्तर को वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। अब आ जाती है
कि कहानी शिक्षण का महत्व, जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, तो हम बता देते हैं। सबसे पहला जो कहानी का उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन। आपकी तो पता नहीं, अब सफ़र करते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है, लेकिन विगत 8-10 साल पहले की हम बात करें तो ट्रेन में, बसों में आदमी अपने साथ पत्र पत्रिकाएं लेकर के जाता था। उसमें कहानियों की किताबें होती थी, कहानियों की पुस्तकें, है ना, तो ये सब चीज़ें। लेकिन आज का युग मोबाइल का युग है, तो आज उसका स्थान ले लिया। पहले कॉमिक्स चलचित्र के आती थी, जिसमें चित्रों के माध्यम से अपनी कहानियों को कहा जाता। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, पहला महत्व हो गया मनोरंजन। कहानी को मनोरंजक होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मनोरंजन का अभाव रहेगा तो कहानी नीरस हो जाएगी और पढ़ने के कुछ समय बाद ही पाठक जो है उसमें रुचि लेना बंद कर देगा। ठीक है। दूसरा जो है इसका महत्व या इसका कारण या प्रयोज्य हम जो कहें वो है कोई शिक्षा या उपदेश। बालक को कोई शिक्षा देनी है या कोई हमारा अभिप्राय है और उपदेश हम देना चाहते हैं, तो हम वो बालक को कहानी के माध्यम से होना चाहिए। तो कहानी का पहला गुण मनोरंजक, दूसरा उसमें कोई शिक्षा और कोई उपदेश। हम बालक में जो बदलाव चाहते हैं या जो हम उसमें शिक्षा देना चाहते हैं वह उसका उल्लेख उस कहानी के माध्यम से होना चाहिए। दूसरा है समाज की आलोचना। समाज की आलोचना। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में उन्होंने कटाक्ष किया है किस पर, उस समय की, जिस समय की वो कहानियां हैं उस समय की सामाजिक कुप्रथाओं पर। सूदखोरी, अंधविश्वास, पाखंड, है ना, रिश्वतखोरी। तो कहानी के माध्यम से उस समय के समाज की समस्याओं को मुंशी प्रेमचंद पाठक के सामने रखना चाहते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको रखा भी। ठीक है। दूसरा है सौंदर्य की अनुभूति। सौंदर्य की अनुभूति मतलब कहानी में सौंदर्य से मतलब है उसमें सब तरह के भाव हों, हास्य भी हो, करुण भी हो, हाँ, वीर भी हो, मतलब आप कह सकते हैं उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की, मतलब पढ़े तो आदमी, जब पाठक को ऐसा लगे कतई जुड़ जाए उसमें, और जुड़ने से पढ़ते समय उसके मन में वही सारा खाका तैयार हो जाए कि जैसे एक गांव था हरा भरा, तो उसके मन में एक चित्र बन जाएगा कि वाकई में कैसा हरा भरा। तो उसको बात को कहने का, शब्दों के सही इस्तेमाल का प्रयोग कहानी में अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा है, पांचवा है संदेश। एक कथानक को या कहानीकार को अपनी कहानी के माध्यम से वह क्या बात कहना चाहता है, क्या वह संदेश देना चाहता है, ये उस कहानी में निहित होना अत्यंत आवश्यक है, वरना वो कहानी क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। तो कहानी का उद्देश्य, संदेश, वो क्या उद्देश्य से कहानी बना रहा है। तो जैसे आप अखबारों में कॉलम्स आते हैं तो उसमें कुछ कहानी एक हमें शिक्षा देती है, एक संदेश देती है, हाँ? कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें जो है मेहनत करनी चाहिए। कोई कहानी मेहनत पे बल देती है, कोई ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है, कोई एकता में बल पे बात करती है, कोई समझदारी की बात करती है।
तो कहानी का उद्देश्य और संदेश होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, जब हम छोटे बालकों को कहानी सुनाकर शिक्षा और उपदेश देते हैं तो बालक उसमें बहुत रुचि लेता है, बड़े आराम सुनेगा। अरे चलो आज हम एक कहानी सुनेंगे, तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे, सभी आपकी ओर देखने लगेंगे टकटकी लगाकर। तो एक कथानक जब हम उसको बोल करके कहानी सुना रहे हैं तो बालक एकदम से अलर्ट हो जाएगा कि हाँ भी कहानी है, कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उस कहानी के माध्यम से हम बालक के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, बालक जो होता है वह एक, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कच्ची मिट्टी। हाँ, तो कच्ची मिट्टी को आप टेढ़ा करके पकाओगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी, उसको किसी सौंदर्य के रूप में ढाल करके उसे किसी जैसे पकाओगे उस हिसाब से, तो उसी प्रकार से बालक होता है, कोमल मन के होते हैं बालक, उनको आप जैसी शिक्षा देंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कहानी के माध्यम से बालक के चरित्र का निर्माण किया जाता है। जैसे हम बात करें शिवाजी महाराज, उनकी जो माँ थी जीजाबाई, वो उनको बचपन से ही वीरता की कहानी सुनाती थी, उनको शौर्य का पाठ पढ़ाती थी, तो वही उनके मन में रच बस गया और उन्होंने आगे चल करके वही उनके जीवन का सार बनता। और क्या, कहानी में नैतिक गुणों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि कोई एक रमेश बालक था, गांव में रहता था, वह नित्य दातुन करता था, वह नित्य व्यायाम करता था। तो इसमें हम कह सकते हैं कहानी के माध्यम से बालक को नैतिक गुणों का विकास कराया जाना चाहिए। और जो कहानी है वह आयु वर्ग के हिसाब से होनी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम कहानी की भाषा को सरल रखेंगे तो माध्यमिक कक्षा के बालक जो हैं उस कहानी को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और अगर हम उसकी भाषा को ऐसा रख दें जो उनके आयु वर्ग से मेल ना खाती हो तो बालक उसको एक तो अरुचि कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगी। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर वो चीज़ हमें कैसे लगेगी। वो तो ऐसे ही मानिए जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश जानते हैं, और कोई पिक्चर हमारे सामने अरबी भाषा में चला दे तो हम क्या करेंगे, चित्र देखेंगे, आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बालक की जो कहानी कहने का जो हम कहते हैं कथानक को, वो उसकी भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, जिससे छात्रों को आसानी से शिक्षा दी जा सके, ठीक है। क्योंकि कहानियों के माध्यम से छात्रों के मनोवृत्ति और उनमें शिष्टाचार का भाव उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, यही तो उद्देश्य है, मनोरंजन, उपदेश, है ना, तर्क करना सिखाना, कुतर्क नहीं, तर्क करना सिखाना, बालकों को कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। जैसे कि हम कहते हैं कि खरगोश ने भालू से कहा, अब खरगोश भालू से कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हम ऐसे कहते हैं कि खरगोश ने भालू से कहा तो बच्चा कल्पना शक्ति के भवसागर में डूब जाता है और वो कल्पना करने लगता है। तो कल्पना करने की शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से होता है। उपदेश, संदेश, शिक्षा, नैतिक गुण और तर्क करना, बालकों की कल्पना शक्ति और बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना, जो इंद्रियां हैं उसको प्रशिक्षित करना, उसको जो उसकी जो क्या कहते हैं सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार को समाज के अनुरूप ढालना, उसके लिए, है ना, ज्ञान को सरल बनाना, रोचक बनाना, है ना, साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, कितने सारे, है ना, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। तो कहानी कहने वाला क्यों कहानी लिखता है कि जो उसकी कहानियों को पढ़े या सुने तो उसका मनोरंजन होता है। पहला उद्देश्य क्या हो गया, मनोरंजन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो बालकों को प्रेरित
करती हैं। बालकों की झिझक दूर होती है, बालक संकोच करने से बालकों में आत्मविश्वास का उसमें जो है बल मिलता है। तो ये सब चीज हैं। तो कहानी शिक्षण का महत्व माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो कहानी का जो ये जो शिक्षण है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आ जाते हैं कहानी पाठ के प्रकार। ठीक है, तो कहानी पाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है गहन अध्ययन पाठ। दूसरा है द्रुत, इसको बोले तो तेज पाठ। तीसरा है मौखिक। चौथा है रचना पाठ। और 5वां है संवाद। देखिए, जब हम छोटी कक्षाओं की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं की बात करते हैं, तो वहां पर मौखिक पाठ ही कराया जाता है। तो मौखिक पाठ क्यों कराया जाता है? क्योंकि बच्चों को अभी वर्णों को जोड़ना में अभी इतने पारंगत नहीं होते हैं। अभी उन्हें वर्ण अक्षर का ज्ञान होता है, फिर वर्ण का, और फिर शब्दों का ज्ञान होता है। तो अभी उनकी जो जो बोलने की और जो पढ़ने की है उसमें अभी तालमेल इतनी तेजी से नहीं हुआ है कि वो द्रुत पाठ कर सके, यानी तेज गति से उसका पाठ कर सके। ठीक है, तो द्रुत का मतलब होता है तेज गति के साथ पढ़ना। अब गहन अध्ययन यानी कि मौन रहते हुए और उसको समझते हुए चिंतन के साथ उसका अध्ययन करना। ठीक है, रचना पाठ जब कोई रचना पढ़ी जा रही है, और संवाद जब किसी एक दूसरे में संवाद कहानी के माध्यम से होता। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए उसको कहानी के रूप में कहना चाहिए, है ना। अगर हम खाली सीधे सीधे कोई बात बच्चों को पढ़ाएंगे कि हमें ईमानदार होना चाहिए, तो ये कैसे पता क्यों होना चाहिए? बच्चे के मन में सवाल आएगा कि भाई क्यों ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार लोग आपने देखा होगा वो धक्के खाते फिरते रहते। उनको समझाना पड़ेगा कि ईमानदारी का जो महत्व है वो कहानी के माध्यम से, कि ईमानदारी में जो शक्ति होती है वो किसी चीज में नहीं होती। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो कहानियों को जब हम बालक को सुनाएं तो सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि वो कहानी किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है। हमें कहानी का चुनाव करते समय बालक के मानसिक स्तर का और वास्तविक स्तर का यहाँ पे ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कल आपको पढ़ाएंगे कहानी सुनाने वाले की विशेषता। धन्यवाद।